अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रहमान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स टाउन। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मास्टर इन लोगो डिज़ाइनिंग की एक और बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड। इस एपिसोड में हम ये देखेंगे कि आपके लोगो डिज़ाइन करने में क्या कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं। ऐसे बहुत सारी आज की वीडियो में हम टिप्स और ट्रिक्स देखेंगे। कुछ मैंने हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताई थी कि आप एक अच्छा लोगो कैसे बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगा जिससे आप अपने लोगो को डिज़ाइन करते वक्त जब आप डिज़ाइन कर रहे हो, उसके बारे में, लोगों के बारे में सोच रहे हो, तो आप इन चीज़ों को नज़र में रखते हुए या याद रखते हुए एक अच्छा लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहली जो टिप है वो ये है कि हमें लोगो में क्या नहीं करना चाहिए। इसमें मतलब मैं आपको ये बताऊंगा कि ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो हम अक्सर गलती करते हैं, जो डिज़ाइनर्स होते हैं या जो अभी नया नया सीख रहे होते हैं, फ्रेश लेवल के या बिगनर्स लेवल के डिज़ाइनर्स होते हैं, वो क्या गलतियाँ करते हैं। देखिए, कोई भी जान के लोगो गलत डिज़ाइन नहीं करता। हम सबका मानना ये होता है कि लोगो जिस चीज़ का है वही इसमें नज़र आनी चाहिए और यही बात हमारे लोगो को ख़राब कर देती है। आपका लोगो प्रोडक्ट्स के बारे में बताए, ये बिल्कुल गलत सोच है, क्योंकि ये काम वेबसाइट या कोई कैटलॉग जो होती है उसका काम होता है। ये लोगों का काम नहीं होता कि वो कोई प्रोडक्ट बताए कि ये कंपनी ये कुछ सेल करती है, ये बनाती है, ऐसे काम करती है। ये लोगों का काम नहीं है। ये आपकी वेबसाइट, अगर आपके यूज़र को ये चीज़ें समझनी है तो वो आप उस वेबसाइट पे जा सकता है या कैटलॉग पे जाके ये चीज़ें देख सकता है। और हम ये भी सोचते हैं कि लोगो ही सारी बातें बताए कंपनी के बारे में। हम कुछ ज़्यादा ही करवाना चाहते हैं लोगों के साथ, जो कि गलत बात है। तो देखें, मैं आपको बताता हूँ कि लोग क्या गलती करते हैं और वो कैसे लोगों को डिज़ाइन करना चाहते हैं। तो सबसे पहले देखें, अगर आपको डिज़ाइन करना है एप्पल का, ये जो एप्पल कंप्यूटर्स होते हैं उनका लोगो अगर आपको डिज़ाइन करना है, तो जो फ्रेश लेवल के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले वो ये काम करेंगे कि वो सोचेंगे कि भाई कंपनी का नाम एप्पल है, तो क्यों ना हम इसमें एक एप्पल बना दें अच्छा खूबसूरत सा, जिसमें बहुत सारे कलर्स भी होने चाहिए, जिसके पास लीफ भी होना चाहिए, उसकी लीफ का कलर अलग होना चाहिए। ये बना देंगे सबसे पहले। फिर उसके बाद क्या होगा, आप कहेंगे कि भाई ये तो कंप्यूटर सेल करते हैं, ये तो टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, तो एक इस तरह का स्वैश इसके अंदर होना चाहिए, ये भी ऐड कर दो। ठीक है। फिर आप कहेंगे ओह, कंपनी का नाम तो मैंने लिखा ही नहीं, तो फिर आप कंपनी का नाम कुछ ऐसे लिख देंगे, एप्पल करके। फिर क्या आप कहेंगे ओह, ये क्या करते हैं, वो तो हमने बताया नहीं। फिर आप इस एप्पल के नाम के नीचे लिख देंगे कि भाई स्मार्टफोन्स बेचते हैं, टैबलेट्स बेचते हैं और कंप्यूटर्स बेचते हैं। फिर आप कहेंगे ओह, टैगलाइन तो रहेगा इसकी, तो टैगलाइन लिखने के लिए आप क्या करेंगे, इसके नीचे काम कर देंगे। फिर आप सोचेंगे कि यार इसका तो ये जो मैंने स्मार्टफोन्स टैबलेट लिखा है ये तो प्रोमिनेंट नज़र ही नहीं आएगा। फिर आप इसकी एक आउटलाइन दे देंगे किसी अजीब से कलर की। तो ये चल रहा होता है आप लोगों के दिमाग में कि आप कुछ ऐसा लोगो बनाना चाहते हैं। मैंने बहुत सारे लोगोज ऐसे देखे जिसमें आप लोग ये गलतियां करते हैं। आपकी सोच ठीक है, लेकिन ये तरीक़ा डिज़ाइनिंग में काम नहीं करता, क्योंकि हमें ये देखना है कि आवाम लोगों को किस तरह प्रोसेस करती है। आवाम लोगों को पढ़ती नहीं है, उसको याद नहीं रखना चाहती, सही है, बस उसको नोट करती है। एक क्लिक में आपका लोगो याद हो जाना चाहिए, ऐसा लोगो होना चाहिए। और ये बहुत जल्दी होता है, जो कि एक आसान सा आइकन ही कर सकता है। ऐसा इसलिए होता है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा सोचते हैं और जितना सोचते हैं वो सब चीज़ें आप इसमें डालने का सोचते हैं, जो कि गलत बात है। और एज ए डिज़ाइनर हमारे डिज़ाइन का काम एक्सप्लेन करना नहीं है, कनेक्ट करना है। तो देखें, अभी ये जो मैंने लोगो आपको बताया एप्पल का, आप ऐसे डिज़ाइन करना चाहते हैं, बट देखें रियल लोगो कुछ इस तरह से। आप जब भी एप्पल के लोगों को देखते हैं तो आपको ये हमेशा सेंटर में नज़र आता है, या सेंटर में नहीं नज़र आता, अगर कहीं साइड में भी लगा होता तो इसके साइड में इतना स्पेस होता है कि इस एप्पल का सेंटर क्रिएट हो रहा होता है। इस चीज़ को आपको मद्देनज़र रखना है कि आपको लोगो नहीं सोचना, आपको लोगो के अलावा और बहुत सारी चीज़ें सोचनी होती हैं। आप लोगों को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आप जब भी एप्पल के लोगों को देखते होंगे, देखें बिल्कुल सिंपल सा लोगो है, जहाँ लगता है आप मोबाइल डिवाइसेस पे देखते हैं, सेंटर में लगा होता है। कभी भी आपने एप्पल का लोगो, कोई भी आप एप्पल का डिज़ाइन देख लें, कोई आप एप्पल का बैनर देख लें, आपने कभी भी इसको यहाँ साइड में लगा हुआ नहीं देखा होगा। ठीक है, तो आपको लोगो इस तरह से डिज़ाइन करना। तो ये होता है आपका रियल एप्पल लोगो, जो अभी मैंने आपको इससे पहले डिज़ाइन करके दिखाया
आप वैसा सोचते हैं और एक अच्छा डिज़ाइनर लोगों को इस तरह से सोचता है। तो आपको अपनी सोच बदलनी है। थर्ड टिप मेरे पास है कि आप अपने लोगों को सिंपल रखें, जितना सिंपल रख सकते हैं। देखें, एक डिज़ाइनिंग में बात मशहूर है, दी लेस डिज़ाइन इज़ द बेस्ट डिज़ाइन। जितना आप डिज़ाइन को कम से कम डिज़ाइन करेंगे वो उतना ही अच्छा डिज़ाइन बनता चला जाएगा। आप हैरान होंगे कि सिंपल बोलने में जितना सिंपल है, डिज़ाइन करने में उतना ही मुश्किल है। अगर आपको मैं कहूँ कि एक ऐसी कंपनी है जो नेचर को एक्सप्लोर करती है, आपको क्लाइमेट चेंज के बारे में बताती है, मैप्स मेकिंग करती है, उसके अलावा जर्नल्स पब्लिश करती है, इंसानों के बारे में बताती है, बिल्डिंग्स के बारे में, आर्किटेक्चर्स के बारे में, बेतहाशा चीज़ों के बारे में बनाती है, तो आप उसका लोगो कैसे डिज़ाइन करेंगे? इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आप सभी ने इसको देखा होगा। इस सिंपल से लोगो में सब कुछ है और ये बहुत कूल है। ये अपने अंदर एक स्ट्रॉन्ग फीचर रखता है क्योंकि ये नेशनल ज्योग्राफिक का लोगो है। ये आप सब ने देखा होगा अपनी ज़िंदगी में। ये एक चैनल है और हम जब छोटे थे तब भी इसको देखते थे, आज हम बड़े हो गए हैं तब भी हम इसको देख रहे हैं। तो जितना सिंपल आप लोगों को डिज़ाइन कर सकते हैं आप उसको डिज़ाइन कीजिए। अच्छा देखिए, ड्राइंग जो है वो भी लोगों का एक फ़ीचर है, लेकिन जब हम डिज़ाइन पर आते हैं तो 3 की फ़ीचर ऐसे हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहला फ़ीचर होता है कलर्स। आपको कलर्स को बहुत अच्छे से सोचना है कि कौन सा कलर है, कौन सा कलर हम कैसे चूज़ करना चाहते हैं, कौन सा कलर है और वो कैसे काम करेगा और वो उस ब्रांड पे सूट कर भी रहा है या नहीं कर रहा। दूसरी चीज़ हमारे पास होती है टाइप। आपको टेक्स्ट बहुत अच्छे से सोचना है कि मैं जो टेक्स्ट यूज़ कर रहा हूँ आया कि वो इस ब्रांड पे, इसके लोगो पे सूट करता भी है कि नहीं करता। और तीसरी चीज़ होती है शेप। शेप को भी बहुत आपको सोच समझ के यूज़ करना है कि जो शेप आप यूज़ कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से काम करेगी या नहीं करेगी। अगर आपका लोगो कलर की वजह से पहचाना जाता है तो आप उस कलर को हर जगह यूज़ कर सकते हैं। कलर को यूज़ करते हुए आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग आइडेंटिफायर बना सकते हैं अपने लोगों को। और हम कलर्स के साथ बहुत फेमिलियर होते हैं, इसको फ़ौरन देख लेते हैं, इसको फ़ौरन याद कर लेते हैं। तो देखें, ये एक ऑरेंज कलर है, ये आपको फ़ौरन याद दिलाता है मैरिंडा की या फैंटा की, ठीक है, क्योंकि इससे एक हमारी एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग क्रिएट हुई हुई है कि जो है ये कलर जो है ये अपनी एक आइडेंटिटी रखता है, ऑरेंज कलर। और इसको सोचते आपके माइंड में फैंटा और मैरिंडा इस टाइप के प्रोडक्ट्स आते हैं। तो उन्होंने क्या किया हुआ है, अपने कलर को परफॉर्मिंग कलर बनाया हुआ है, एक सूटेबल कलर बनाया हुआ है। आप नाम भूल जाएं, आप स्पेलिंग भूल जाएं, लेकिन आपको एक कलर याद रहता है कि ये इस की पहचान है। सेकंड हमारे पास है शेप्स। शेप्स भी आपके लोगों के कलर की तरह याद रखी जा सकती है। आप इस वीडियो को पॉज करके ये देख सकते हैं, ये मैंने कुछ यहाँ पर शेप्स रखी हैं और इसमें कोई टेक्स्ट नहीं है, लेकिन आप इसको अगर गौर करेंगे या आपको शायद बहुत सारे इनमें से कुछ चीज़ें तो बिना पॉज किए भी आपको समझ में आ गई कि ये कौन कौन सी कंपनीज़ के लोगो हो सकते हैं। ठीक है, इनको आपने बहुत ज़्यादा देखा है और ये आपके दिमाग में एक पहचान बना चुके हैं। तो देखें, ये सबवे का लोगो है, ये आपने देखा होगा, ये लीगो का लोगो है और दिस इज़ फॉर डोमिनोज। तो देखें, शेप आपके माइंड में कैसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग क्रिएट कर देती है। हमारे पास देखें बेसिक शेप्स हमारे पास होती हैं। एक स्क्वायर होता है, ट्रायंगल होता है, सर्किल होता है। या तो हम ये पूरी दिखा दें या इसकी कोई फील छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सर्कल्स। आप बहुत सारे लोगोस ऐसे देखते होंगे जो सर्कल से बने हुए हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग शेप होती है सर्कल, क्योंकि ये यूनिक होता है। इसकी कोई साइड या कॉर्नर, कोई पॉइंट कुछ नहीं होता है इसके अंदर। इसका सेंटर चारों तरफ से बराबर होता है, बाहर का प्रेशर भी सेम होता है और ये हमारी आइज़ को भी अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी आँख का जो प्यूपिल होता है ना, ये जो हमारी आँख में लेंस होता है, ये सर्किल की तरह ही होता है। तो ये आपको कॉन्केव होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको राउंड में नज़र आ रही होती हैं और वो आपकी आँखों को भी देखने में एक प्लेजेंट फील देता है, अच्छा लगता है आपकी आँखों पर। ऐसे बहुत सारे लोगोज़ आप देखते हैं जो फेमस हैं और वो सर्किल के अंदर बनाए गए। जैसे ये ABC न्यूज़ का एक लोगो है, BMW का लोगो है, ये टारगेट का लोगो है। इस तरह के लोगोज़ आप देखते हैं तो ये एक सर्किल में बनाए गए। ये अच्छी बड़ी ब्रांड्स हैं जिन्होंने सर्किल को यूज़ किया हुआ है। उसके बाद होती है हमारे पास सर्किल से एक शेप निकलती है ओवल। सर्किल को आप थोड़ा सा स्ट्रेच कर देंगे तो वो बन जाता है ओवल। इसकी भी सेम प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसमें भी प्रेशर आ रहा होता है बाहर से और इसकी भी साइड्स जो है वो नहीं होती, कॉर्नर्स नहीं होते, पॉइंट नहीं होते, तो एक अच्छी फील दे रहा होता है आपके लोगों को। लेकिन ये जो ओवल शेप है ये ज़्यादा कॉमन नहीं है। ये हम उन चीज़ों में देखते हैं जो लाइक बैज की फॉर्म में यूज़ हो रही होती हैं,
ऐसे जगहों पे जैसे कार्स वगैरह के लोगों को, जैसे आप टोयोटा का लोगो देखते हैं, ये फोर्ड्स की कार्स होती हैं इनका लोगो देखते हैं, लैंड रोवर्स का लोगो देखते हैं। इसके अलावा आप पाकिस्तान में शान फूड्स हैं उनका लोगो आप देखते हैं। तो इस तरह से ओवल शेप में बनाए जाते हैं ताकि वो एक बैज की फील दे सके। थर्ड हमारे पास होता है आर्च। ये एक साइड से थिन भी हो सकता है, हार्ड भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे आप लोगोज़ देखते हैं जिसमें आर्च को या स्वैश को यूज़ किया जाता है। फोर्थ हमारे पास शेप होती है स्क्वायर। स्क्वायर सी शेप को कहते हैं जिसके जो 4 साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, इक्वल डिस्टेंस के कॉर्नर्स होते हैं। और एक हैरान करने वाली बात यह है कि ये वो शेप होती है जो नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो आप इस शेप से जो भी बनाते हैं वो आपको एक आर्किटेक्चरल फॉर्म में नज़र आ रहा होता है। लाइक बिल्डिंग्स के आपको लोगोस बनाने हैं, एनवायरनमेंट का आपको लोगो दिखाना है, आर्किटेक्चर्स के आपको लोगोस दिखाने हैं, तो आप इस शेप को यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये जो शेप होती है ये एक सिमेट्रिकल शेप होती है। इसके पास एक ग्राउंड होता है, एक बेस होती है जो सर्किल के पास नहीं होती। इसके अलावा ये एक स्टेबल क्वालिटी रखती है शेप्स में। और इसकी एक वजह ये भी होती है कि जो हमारी आइज़ होती हैं, हमारी आंखें जो होती हैं, वो लाइंस को फॉलो करती हैं। और देखें इस शेप के पास ये हॉरिजॉन्टल लाइंस भी मौजूद हैं, ऐसे ये वर्टिकल लाइंस भी मौजूद हैं, डायगनल लाइंस भी मौजूद हैं। और अगर आप इस शेप को थोड़ा गौर करके देखें तो इसमें ये 4 एरोज़ भी मौजूद हैं। आप इनसे भी बहुत अच्छी सी फील दे सकते हैं अपने किसी भी लोगों को। इसके अलावा इस शेप के पास एक सेंटर पॉइंट भी होता है, मतलब जो स्क्वायर होता है उसका एक सेंटर पॉइंट भी होता है। तो उस सेंटर पॉइंट को यूज़ करते हुए भी हमें एक अच्छी फील स्क्वायर से दे सकते हैं। इसके अलावा हम अगर इसी स्क्वायर को, इसके कॉर्नर्स को अगर हम राउंड कर दें तो इसकी हार्डनेस कम हो जाएगी इस शेप की। तो अगर आपका कोई हार्ड लुक वाला लोगो नहीं है तो आप इस तरह से राउंड कॉर्नर वाले लोगों को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप इसके कॉर्नर्स मज़ीद राउंड कर दें और ज़्यादा राउंड कर देंगे तो इसमें बहुत ही ज़्यादा कोई सॉफ्ट लुक आ जाएगी, कोई काइंड लुक आ जाएगी, कोई किडिश लुक आ जाएगी। जैसे कोई बचकाना सी चीज़ आपको बनानी है तो वो आप इससे क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से अगर आप इस स्क्वायर को थोड़ा सा स्ट्रेच करके स्क्यू कर दें, इस तरह से बैंड कर दें, तो ये आपको एक फ़ील दे देता है स्पीड की, एनर्जी की फ़ील दे देता है आपको एक। जैसे आप ये बहुत सारे लॉजिस्टिक्स कंपनीज़ के लोगोज देखते हैं तो वो आपको फ़ील होते हैं इस तरह से स्क्यू फॉर्म में। तो अगर आप स्क्यू फॉर्म यूज़ करते हैं तो आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आप स्पीड दिखाना चाह रहे हैं, एनर्जी दिखाना चाह रहे हैं, तो आप उसको एक स्क्यू फॉर्म में क्रिएट कर सकते हैं लोगों को। नेक्स्ट, अगर इसी स्क्वायर को मैं राउंड कर दूँ, सॉरी मतलब कि मैं इसका एंगल चेंज कर दूँ तो ये एक डायमंड शेप बन जाती है। तो डायमंड शेप को आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे गेम्स के लोगोज़ में देखते हैं डायमंड के पास स्पेस बहुत सारी होती है स्क्वायर के मुकाबले में। इसमें आप जैसे एक्सबॉक्स का लोगो देखते हैं तो आप एक्सबॉक्स का लोगो इसमें सेट कर सकते हैं। और इसी डायमंड को अगर आप सॉफ्ट करना चाहें, मतलब आपको बहुत ज़्यादा हार्ड लुक नहीं चाहिए डायमंड में, तो आप इसको थोड़े से इसके कॉर्नर्स को राउंड कर देंगे तो इसमें सॉफ्टनेस आ जाएगी। उसके बाद एक और शेप हमारे पास होती है ट्राइंगल। इस ट्राइंगल को यूज़ करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन बहुत सारे लोगो, जैसे आप डेल्टा एयरलाइंस का लोगो देखते हैं, इन्होंने बहुत अच्छे से इसको यूज़ किया हुआ है। इस ये जो ट्राइंगल होता है इसके पास सिर्फ एक अच्छी चीज़ होती है जो इसकी बेस होती है, लेकिन इसके जो एंगल्स होते हैं इनको यूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है लोगोस में। जैसे आप रिबॉक का लोगो देखते हैं, आप हिलाल का लोगो देखते हैं, इन्होंने अपने लोगोस में ट्राइंगल्स यूज़ किया हुआ है। और बहुत ज़्यादा आप इसके लोगोस नहीं देखते होंगे क्योंकि इसको यूज़ करना लोगोस में एक थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि इसका जो सेंटर पॉइंट है वो थोड़ा सा डिसबैलेंस होता है। आप जब भी इसको सेंटर में करेंगे ये आँखों को फील नहीं होता कि ये सेंटर में, लेकिन इससे आप बहुत अच्छे कुछ एरोस टाइप कोई फीलिंग आपको देनी है तो आप इस ट्राइंगल से दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक शेप होती है शील्ड। जैसे आप बहुत सारे कार्स के, जैसे पोर्शे का लोगो है, ये आप देखते हैं तो इसमें आपको एक शील्ड फील होती है। शील्ड की जो लुक होती है वो आपकी कोई फैमिली नेचर में आपको देनी है। जैसे ऐसे बहुत सारे बिजनेस के लोगोज होते हैं जो शील्ड बनाते हैं, तो कोई रेट्रो टाइप लोगो है, कोई फैमिली बिजनेस का लोगो आप बना रहे हैं तो उसको आप एक शील्ड की लुक दे सकते हैं। कोई रॉयल्टी वाली चीज़ है तो उसको आप, कोई लग्जरियस चीज़ है या कोई जो है आपको सेफ्टी वाली चीज़ दिखानी है, सेफ्टी शो करनी है, तो आप उसमें शील्ड को यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी हमारे पास शेप्स। अच्छा, शेप्स को यूज़ करने की हमारे पास 3 वजह होती हैं। पहली वजह ये होती है कि हमारी जो आँखें होती हैं उन्होंने इसे बहुत दफ़ा देखा होता है, तो ये आसानी से और जल्दी से इसको रिकॉग्नाइज़ कर देती है। जैसा मैंने अभी आपको पहली ट्रिक में बताया था कि आपका जो लोगो है वो सिंपल होना चाहिए, इतना सिंपल कि वो जल्दी से आंखों को याद हो सके। तो क्योंकि हम जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है तो हमने इन जो शेप्स होती हैं लोगोज़ के पास, उनको हमने बहुत ज़्यादा देखा होता है, तो वो हमारी आंखें जल्दी याद कर लेती हैं, जल्दी वो रिकॉग्नाइज़ कर लेती हैं कौन सी शेप है, तो क्योंकि हमारा ब्रेन इसी तरह से काम करता है। सेकेंड वजह ये होती है कि
ये बहुत अच्छे से फोकस क्रिएट कर लेती हैं किसी भी एक जगह पे, जो भी आप जिस चीज़ पे भी फोकस क्रिएट करवाना चाहते हैं, ब्रांड पे करवाना चाह रहे हैं, टेक्स्ट पे करवाना चाह रहे हैं, कलर्स पे करवाना चाह रहे हैं, तो इसमें एक फोकस नज़र आता है अगर आप इन बेसिक शेप्स को यूज़ करते हुए लोगो बनाते हैं। इसके अलावा ये आपकी जो भी मतलब आप बताना चाह रहे होते हैं, मीनिंग्स बताना चाह रहे होते हैं, या आप किसी एड में इन शेप्स को यूज़ करते हैं, तो ये उसके साथ एसोसिएट हो जाती हैं और आपका जो मैसेज है या जो उस चीज़ की मीनिंग है उसको कन्वे कर देती हैं। नेक्स्ट ट्रिक है हमारे पास, आप एलिमेंट्स को रिपीट करना सीखें। लोगों में आप एलिमेंट्स को रिपीट कैसे कर सकते हैं? सही, जैसे आप ये मैग्नीट्यूड का लोगो देखें, ये रिपीटेड शेप से बना हुआ है। आप गूगल ड्राइव का ये लोगो देखें, ये भी एक रिपीटेड शेप से बना हुआ है। आप ये चेस बैंक का लोगो देखें, ये भी एक रिपीटेड शेप से बना हुआ है। तो जब आप किसी बेसिक शेप्स को रिपीट करते हुए एक लोगो बनाते हैं तो उसकी जो फाइनल शेप बनती है वो एक और मज़ीद शेप बन जाती है। ये चीज़ें देखते हुए आप जो है बहुत अच्छे से रिपीट करते हुए लोगो क्रिएट कर सकते हैं। फिफ्थ ट्रिक हमारे पास ये है कि आप स्टाइल्स को मिक्स ना करें। मतलब आपने एक चीज़ बहुत ज़्यादा डिज़ाइन कर दी है तो दूसरी वाली को आप सिंपल रखें। इसको ऐसा समझ लें कि जब आपने कोई इमेज, मतलब जो लोगो है वो आपका एक पिक्टोरियल फॉर्म में या बहुत स्टाइलिश आपने क्रिएट कर दिया है, अब उस लोगो का आपको कंपनी नेम नीचे रखना है या बराबर में लिखना है, जहाँ कहीं भी आपको सराउंडिंग में लिखना है, तो आप उसको बहुत सिंपल तरह से यूज़ कर सकें। अगर आपका डिज़ाइन बहुत स्टाइलिश या हैवी है तो टेक्स्ट सिंपल होगा। चाहे जिस तरह से ये लाइंस देखें अगर आप, तो ये कोई फील क्रिएट नहीं कर रही, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा डिज़ाइन है, बहुत सारी लाइंस हैं। इसी के साथ अगर मैं एक इसका नाम रखना चाहता हूँ, नाम लिखना चाहता हूँ, तो मैं इसके लिए एक बहुत सिंपल सा फॉन्ट यूज़ करूँ। अगर मैं कोई फंकी सा फॉन्ट यूज़ करूँगा तो ना इस आइकन में कोई स्ट्रॉन्ग फीचर रह पाएगा, ना इसके टेक्स्ट में कोई स्ट्रॉन्ग फीचर रह पाएगा। तो इसीलिए हम जब लोगो डिज़ाइन करते हैं तो अगर हमने उसका जो आइकन है वो थोड़ा अच्छा, बहुत स्टाइलिश बना दिया, तो उसका जो टेक्स्ट होता है वो फिर हम सिंपल रखते हैं। वरना ना आपकी जो शेप है, जो आइकन है वो अच्छा लगेगा, ना उसका जो टेक्स्ट है वो अच्छा लगेगा। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो बेस्ट डिज़ाइन होता है वो लेस डिज़ाइन होता है, यानी आप कम से कम डिज़ाइन करें, वो उतना ही ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा। तो आपका जो लोगो होता है, अगर आप स्टाइल्स को मिक्स कर देते हैं तो वो अपना स्ट्रॉन्ग फीचर को खो देता है। लोगो अगर आपका एक वर्ड का भी है वो 1000 दर्जे बेहतर है कि आप एक ख़राब ग्राफिक्स किसी को लोगो में बना के दें। तो लोगो जितना सिंपल हो सकता है उतना ही आपकी कंपनी, आपके स्टेटस, आपके डिज़ाइनिंग स्किल्स के लिए उतना ही बेहतर रहेगा। 6 ट्रिक है हमारे पास, हम अपने लोगों को बहुत ज़्यादा यूनिक बनाना चाहते हैं, जो कि एक बिल्कुल ज़रूरी बात नहीं है। आप बनाएं, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका लोगो बहुत ही ज़्यादा कोई यूनिक होना चाहिए। आप यूनिक बनाने के चक्कर में क्या करते हैं, लोगों के साथ उसका पूरा डिज़ाइन ही ख़राब कर देता है। सही है, हम लोगो बनाना चाहते हैं, यूनिक बनाना चाहते हैं, आप यूनिक बनाते बनाते उस लोगो को ख़राब कर देता है। जैसे आप ये लोगोस देखें, ये एक बड़ी ब्रांड का लोगो है वॉल्वो का, ये होंडा का लोगो है, ये सोनी का लोगो है। ये लोगोस क्या हैं? सिंपल है, ये सब एक जैसे काम करते हैं। सही, सब बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, सब थोड़ी लग्जरियस ब्रांड्स हैं। सबके लोगोस आप देखें तो कितने सिंपल से लोगोस हैं, इन्होंने कोई आइकन ज़्यादा यूज़ नहीं किया हुआ। सही, सबके आपको फ़ॉन्ट भी इवन सिंपल लग रहे होंगे और सबके तकरीबन मैच करते हुए फ़ॉन्ट्स हैं। तो इन्होंने अपना लोगो यूनिक बनाना नहीं चाहा, क्योंकि यूनिक का इनको कुछ करना नहीं है, इनको अपने यूज़र को जाके याद करवाना है, और वो ये जो 3 आप लोगोस देख रहे हैं सामने, ये आपको बहुत आसानी से वो काम कर सकता है। सो लोगो सिंपल हो, वो अपनी प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा हो, लेकिन अपनी प्रोडक्ट्स के साथ वो लॉयल हो, यानी हर प्रोडक्ट पे वो प्लेस हो सकता हो ईज़िली, हर प्रोडक्ट के साथ वो दिखाया जाता हो। तो ये सब चीज़ें आपको रखनी है। अगर आप यूनिक के पीछे जाएंगे तो आपका लोगो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो ये थी हमारे पास ट्रिक नंबर 6। ये है हमारे पास ट्रिक नंबर 7, और ये इन तमाम ट्रिक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिक है। देखिए, हम एक अजीब सा कोई कनेक्शन बनाना चाहते हैं अपनी ब्रांड और लोगों के साथ। एक बात आप समझें, हम लोगों को अपनी टारगेट मार्केट के हिसाब से डिज़ाइन नहीं करते। ये बात आप याद रखें। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लोगो जो है वो टारगेट मार्केट के हिसाब से होना चाहिए। अब टारगेट मार्केट क्या होती है? टारगेट मार्केट इज़ जस्ट लाइक अ नंबर, कि हम यहाँ पर इतने एज ग्रुप के साथ 18 से 24 साल के लोगों के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, हम मेल्स के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, हम फीमेल्स के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं। आप उसकी फ़ीचर्स उसमें कैसे ऐड कर पाएंगे? तो सिंपली देखें, आपसे आपका जो लोगो होता है वो आपसे कंपनी बनवा रही है। कंपनी ने आपको कुछ फ़ीचर्स दे दी कि हमें इस तरह से लोगो चाहिए, हमारी ये प्लान्स हैं आगे के, वो आप क्रिएट करते हैं। जो लोगो होता है वो आपकी कंपनी और कंपनी के ऑनर के लिए डिज़ाइन किया जाता है। अब कंपनी के ऑनर के लिए डिज़ाइन करने का ये मतलब होता है कि हर कंपनी की एक स्टोरी होती है। मैंने आपको पहले की वीडियोज़ अगर आप देखें तो मैंने आपको समझाया कि हर लोगों की, हर
हर कंपनी की अपनी एक स्टोरी होती है। इसमें काम करने वालों की एक स्टोरी होती है, उसको बनाने वालों की एक स्टोरी होती है। आपको अपने लोगों का कोई बेकार सा कनेक्शन नहीं बनाना है कि टारगेट मार्केट है और टारगेट ऑडियंस ही करती है तो हमने इसमें ये डाल दिया, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आप अपने जो क्लाइंट हैं, जो जिनके लिए आप लोगो डिज़ाइन कर रहे हैं, आप उनसे थोड़ी सी स्टोरीज पूछें कि ये जो आपकी ब्रांड है ये कैसे बनी, आगे आपके क्या प्लान्स हैं। इस तरह से आप लोगों को डिज़ाइन करते हैं। अगर आपको लगता है कि ये टारगेट मार्केट के लिए होता है तो देखिए, ये एक पेप्सी का लोगो है। अगर ये टारगेट मार्केट के लिए होता तो जो लोग पेप्सी को पहले पीते थे वही आज भी पी रहे हैं। सही, जो पेप्सी को ड्रिंक करते थे वो आज भी लोग वही ड्रिंक कर रहे होंगे। सही, वही एज ग्रुप, वही जेंडर, वही डेमोग्राफिक के हिसाब से, सैलरी के हिसाब से, जो जो डिवीजन्स होती हैं हमारे पास टारगेट मार्केट में, तो जो ऑडियंस होती है, जो लोग पेप्सी को पहले यूज़ कर रहे थे आज भी वो यूज़ कर रहे हैं। तो आप मुझे एक बात बताएं, पेप्सी ने इस लोगो को इस लोगो में कन्वर्ट करने के लिए, ये पेप्सी का पुराना लोगो है, ये पेप्सी का नया लोगो, इस लोगो को ये लोगो बनाने के लिए पेप्सी ने $36 बिलियन क्यों खर्च कर दिया? पेप्सी की टारगेट मार्केट तो नहीं चेंज हो गई। आज भी पेप्सी को वही लोग यूज़ करते हैं, वही लोग ड्रिंक करते हैं जो पहले ड्रिंक कर रहे थे। तो पेप्सी ने ये लोगो बनाने में $36 बिलियन क्यों खर्च कर दिया? तो सोचें। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ लोगोज़ की स्टोरी बताता हूँ जिससे आपको थोड़ा और ये क्लियर हो जाएगा कि लोगोज़ टारगेट मार्केट के लिए नहीं बनाए जाते। सबसे पहले देखें, ये आपके पास एक लोगो, लकोस्टे का लोगो। लकोस्टे क्या है? इनकी आपने कभी ये टी शर्ट से बने हुए लोगोज़ देखे होंगे, और इस लकोस्टे की ब्रांड में ये क्रोकोडाइल का क्या काम है? सो मैं बताता हूँ आपको। लकोस्टे एक कंपनी का नाम है जो क्लोथिंग ब्रांड बनाती है, ठीक है। अब इसमें क्रोकोडाइल का क्या फीचर है? देखें, ये एक एपिनोमस नेम है लकोस्टे। इसका जो ऑनर है उसका नाम है नेल लकोस्टे। तो उसने अपनी कंपनी का नाम अपने नाम पे रख दिया। और सेकंड चीज़, इसमें आप क्रोकोडाइल क्यों बना हुआ देखते हैं? जो नेल लकोस्टे था वो टेनिस का एक प्लेयर था, टेनिस खेला करता था। तो टेनिस में उसका जो एक मतलब हम लकब दे देते हैं प्लेयर्स को, तो उसका जो टेनिस में एक लकब था वो था क्रोकोडाइल। उसको टेनिस का क्रोकोडाइल कहते थे। तो उसने अपना जो उसको लोगों ने एक नाम दिया था, क्रोकोडाइल ऑफ टेनिस। तो उसने क्रोकोडाइल अपना जो उसका मार्क था वो उसने आपके लोगों में बना दिया और अपने नाम पे उसने कंपनी को स्टार्ट कर दिया। उसने ये नहीं सोचा टारगेट मार्केट क्या है, टारगेट ऑडियंस मेरी क्या है, मैं उसको सोचते हुए लोगो बनाऊं। उसने अपनी स्टोरी को ब्लेंड किया और वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। मर्सिडीज़ बेंज, ये जो मर्सिडीज़ के ऑनर है उनकी बेटी का नाम था, उन्होंने उसके नाम पे अपनी कंपनी का नाम रख दिया। इसके लिए टारगेट मार्केट की क्या ज़रूरत है? उन्होंने तो नहीं सोचा कि मेरी गाड़ियाँ जो है वो कौन से लोग ख़रीदेंगे, तो मैं उस टारगेट मार्केट के हिसाब से अपनी कंपनी का नाम रखता हूँ। एडोबी, हम एडोबी के सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, एडोबी फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, इनडिज़ाइन। एडोबी, ये जो जॉन बिल्टन था जिसकी कंपनी है एडोबी, उसके घर के पीछे एक तालाब था, उस तालाब का नाम जो है वो एडोबी था। तो उसने अपने घर के पीछे जो तालाब था उसका नाम उसने एडोबी रख दिया, तो कंपनी का नाम बन गया। कहाँ है टारगेट मार्केट? इसके बाद आप ये कोडेक का लोगो देखते हैं। कोडेक जैसा कोई लफ्ज़ होता ही नहीं है किसी भी ज़ुबान में। बस इसका जो ऑनर था जॉर्ज ईस्टर्न, वो ये चाहता था कि मैं उसको एक जो के वर्ड है ना वो बहुत अच्छा लगता था। जो इंग्लिश में आप के लिखते हैं, ये वर्ड उसको बहुत अच्छा लगता था। तो उसने सोचा कि मैं अगर कोई ब्रांड बनाता हूँ तो मैं उसका नाम के से रखूँगा, तो उसने उसका नाम कोडेक रख दिया। ओके, वापस आते हैं पेप्सी पे। पेप्सी क्या है? पेप्सी नाम है एक डाइजेस्टिव एंजाइम का जो आपके स्टमक में पाया जाता है। जो आपका मैदा होता है उसमें एक पेप्सिन नाम का एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, जिसको यूज़ करते हुए जिसकी एक फील देते हुए पेप्सी ने अपनी कंपनी का नाम पेप्सिन से पेप्सी रख लिया। तो आप लोगो बनाते हुए लोगों को सोचें, लोग मतलब कि जो उस कंपनी में काम करते हैं, उस कंपनी के ऑनर्स हैं, उनके बारे में सोचें, उस कंपनी की स्टोरी को सोचें। टारगेट मार्केट को स्किप कर दें। अगर आप टारगेट मार्केट में जाएंगे तो बहुत सारी आपको चीज़ें मिलेंगी, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप है आपके पास, अपने लोगों में बहुत ही ज़्यादा कोई अजीब सा कोई फॉन्ट यूज़ ना करें। जब आप लोग नए फ्रेश लेवल पे काम कर रहे होते हैं, जब आप बिगनर्स लेवल पे काम कर रहे हो, तो आपको ये जो अजीब से फॉन्ट होते हैं शुरू में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं आपको लिटरली बताऊँ ये आपके लोगों को बिल्कुल ही ख़राब कर देंगे। तो सॉलिड फॉन्ट जो होता है वो बेटर होता है इन अजीब से फॉन्ट और ये टेक्सचर वाले फॉन्ट से बहुत ज़्यादा लाख दर्जे बेहतर होता है कि आप अपने लोगों में
थोड़ा सॉलिड टाइप या सेरिफ या सैन सेरिफ टाइप यूज़ करें, तो उससे आपका लोगो जो है वो बहुत बेहतरीन हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। 9 ट्रिक है हमारे पास कि आपका जो लोगो आइकन है उसको आप अपने नाम से दूर रखें। दूर रखने का मतलब ये कि आप बहुत सारे लोगोज़ देखते हैं, मैंने भी बहुत सारे लोगोज़ ऐसे देखे हैं, मैं अपने स्टूडेंट से डिज़ाइन करवाता हूँ तो वो कुछ ऐसे लोगोज़ डिज़ाइन करके ले आते हैं कि जिसमें क्या होता है, जो नाम होता है उस नाम का ही कुछ पार्ट जो है वो लोगो का आइकन होता है, या जो लोगो का आइकन, जैसे मैं कोई नाम देता हूँ, मैंने नाम दे दिया सिंक, तो अब जो सिंक में वो बच्चे एस बनाते हैं वही लोगो का आइकन होता है और बाकी का जो नाम होता है वो उसके साथ मर्ज हुआ होगा। तो ऐसा ये गलत तरीका है डिज़ाइन करने का, सही है। अब हमें तो पता है कि मैंने लोगो बनाने के लिए दिया, मुझे पता है सिंक लिखा हुआ है, जिसने लोगो डिज़ाइन किया उसको पता है कि ये सिंक लिखा हुआ है, लेकिन जो हमारी जो ऑडियंस होगी वो नहीं समझ पाएगी कि ये सिंक लिखा हुआ है, और इस लोगो को यूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस टाइप के लोगोज़ को आप इसको हर जगह यूज़ नहीं कर सकते, आपको ऐसे बराबर में ही रख के इस आइकन को यूज़ करना पड़ेगा, तो ऐसे लोगोज़ नहीं होने चाहिए। 10 नंबर पे ट्रिक मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको अपने लोगों के साथ कंसिस्टेंट रहना है। जैसा आपने लोगो बनाया है, आपको इसकी गाइडलाइंस डिफ़ाइन करनी है कि ये लोगो हमेशा इस तरह से यूज़ होगा। अगर आपने उसकी ब्रांडिंग करनी है तो उसके लिए बैकग्राउंड्स कैसे यूज़ होंगे, पैटर्न्स कैसे यूज़ होंगे, वो किस जगह पे यूज़ होगा, ये आपको बताना है। ये रिपीटेशन जो है वो आपके लोगों को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है, यूज़र्स के माइंड में एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग, एक स्ट्रॉन्ग नेचर को वो क्रिएट कर देती है। तो जैसे ही आप लोगो देखें, ये लोगो है आई लव न्यूयॉर्क का, सही। ये लोगो जिस ज़माने में बना था आज भी वैसा ही है। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, मैं अगर इस हार्ट को चेंज कर देता हूँ, कुछ और तरह से ये हार्ट में बनाता हूँ, या मैं ये जो आई और NY लिखा हुआ है इसका फ़ॉन्ट चेंज करता हूँ तो भी ये लोगो ख़राब हो जाएगा। मैं इस हार्ट को चेंज किया मैंने तो भी ये लोगो ख़राब हो गया। इस हार्ट का कलर मैं अगर चेंज कर दूँगा तब भी ये ख़राब हो जाएगा। इसके बैकग्राउंड, ये वाइट है, वाइट के अलावा अगर मैं कोई और बैकग्राउंड रखूँगा, येलो, पिंक, रेड, तो तब भी ये लोगो ख़राब हो जाएगा। इसके लोगों के पीछे अगर मैं कोई इमेज लगा के इसको यूज़ करूँगा तो भी ये ख़राब हो जाएगा। इस लोगो के पीछे अगर मैं कोई ओवरले लगा के उसके पीछे कोई इमेज यूज़ करूँगा तो भी ये ख़राब हो जाएगा। तो इस लोगो की नेचर ऐसी है कि इसको कंसिस्टेंटली आपको एक वाइट बैकग्राउंड पे यूज़ करना है, तो इसकी नेचर ही यही है इस लोगो की। 11 ट्रिक हमारे पास ये है कि आपको कुछ स्पॉट्स पे लोगो यूज़ करते हुए प्रॉब्लम आती है, तो आप उन स्पॉट्स के लिए लोगोस थोड़े से चेंज कर लेते हैं। जैसे आप ये वेबसाइट्स में फेविकॉन्स देखते हैं, ये ऊपर छोटे से आइकन्स लगे होते हैं वेबसाइट में। यहाँ पर अगर आपके पास कोई ऐसा लोगो है जो आपने आउटलाइन लोगो बना दिया, या मोनोलाइन कोई लोगो है, बहुत सिंपल सी थिन सी लाइन उसमें मौजूद हैं, तो आप क्या करेंगे, उसको जब इस जगह पे यूज़ करना है फेविकॉन की जगह, या कोई मोबाइल एप्लीकेशन का आइकन बना रहे हैं आप, उसमें छोटी जगह पे यूज़ करना है, तो आप इस लोगो को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। थोड़ी सी आप आउटलाइंस को बोल्ड कर लें, थोड़ा सा टेक्स्ट को बोल्ड कर लें। ये यूज़ करते हुए आप अपने लोगों को उन स्पॉट्स के लिए भी सेट कर सकते हैं। तो इतनी थोड़ी बहुत चेंजिंग हम कर सकते हैं, क्योंकि ये दूर जाएगा तो ये फील वही देगा आपके पास जो आपने बड़े लोगों में बनाया है। ओके, 12th ट्रिक हमारे पास है लोगो से थोड़ा सा आगे बढ़ के सोचें। देखिए, हमारा काम सिर्फ लोगो बनाना नहीं होता, कंपनी सिर्फ लोगो से नहीं चलती। लोगो क्या करता है, लोगो के बाद आपको और बहुत सारी ब्रांडिंग करनी पड़ती है। अगर कोई पैकेजिंग है तो वो पैकेजिंग आपको डिज़ाइन करनी पड़ती है। कोई मार्क्स हैं, कोई बॉर्डर्स आपको यूज़ करना है, कोई स्टेशनरी बना रहे हैं उसके लिए आपको कोई पीछे पैटर्न चाहिए तो वो आपको लोगो दे सकता है। तो आपको लोगो के अलावा सोचना है कि आप लोगो के अलावा उस लोगो से क्या काम करवा सकते हैं। आपको ये सोचना है कि वो कहाँ कहाँ यूज़ होगा और कैसे यूज़ होगा और कब यूज़ होगा। तो आपको लोगों की वेरिएशन बनाते हुए एक हम ब्रांडिंग सिस्टम डिज़ाइन करके देते हैं क्लाइंट को कि वो जहाँ भी उसको चाहे वो फ्रीली यूज़ कर सकता है। कंपनी होती है, कंपनी के अंदर कंपनी की दीवारें होती हैं, कंपनी की बुक्स होती हैं। आप कोई स्कूल के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं लोगो, तो उसके कॉपी के कवर्स होते हैं, बुक्स के कवर्स होते हैं, बैग्स होते हैं। तो हर जगह पे आपका लोगो परफॉर्म करना चाहिए। तो आपको लोगो ऐसा डिज़ाइन करना है कि आप उसको कहीं भी कैसे भी यूज़ कर सकें, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ओके, लास्ट ट्रिक हमारे पास ये है कि आप अपने लोगोज़ के मोकअप्स बनाएं। जब आप अपने लोगोज़ के मोकअप बनाते हैं, सिर्फ अगर आप लोगो बना के देंगे तो वो क्लाइंट को इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता, लेकिन जब आप उसके मोकअप्स बना के देते हैं तो उसको बहुत अच्छा लगता है कि ये जब मेरा लोगो यूज़ हो रहा होगा, कहीं साइन बोर्ड पे लगा हुआ, कहीं बिल बोर्ड पे लगा होगा, कहीं विजिटिंग कार्ड पे लगा हुआ होगा, तो वो कितना ज़्यादा अच्छा लगेगा और कैसे वो परफॉर्म करेगा। ओके, तो ये थी आज की मास्टर इन लोगो डिज़ाइन की क्लास, जिसमें हमने ये देखा कि आपके लोगो को डिज़ाइन करते हुए हम कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज़ कर सकते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कीजिए इस वीडियो को, और
नीचे सब्सक्राइब का बटन आपको नज़र आ रहा होगा इस वीडियो के, तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे हिट कर लीजिए ताकि आपके पास मेरी न्यू वीडियोस के न्यू नोटिफिकेशंस भी आते रहें साथ साथ। और अगर आपको ये अच्छी वीडियो लगी और आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड भी इसको सीखें तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे। और अगर आपको मेरे दूसरे अकाउंट्स को फॉलो करना है तो आप मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं और पिंटरेस्ट पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।